हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं शारिका बम्बई साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे वैशाख पूर्णिमा के विषय में। वैशाख पूर्णिमा के दिन आप क्या करिए जिससे आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होगी, आपकी सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके बिगड़े हुए काम बहुत जल्दी बनेंगे और आप किसी को भी, गरीब या कुछ ही दुखिया को या किसी भी सहारा को आप सहारा करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि किसी का भी मन आप संतुष्ट करते हैं तो उसकी बहुत ही पुण्य प्राप्ति होती है। तो मैं आप मेरे वीडियो में आप पहली बार हो, आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वैशाख पूर्णिमा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगी। कैसे पूजा करना है, कि इसकी शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे मतलब उस दिन क्या करें नहीं करें। तो आप मेरे वीडियो पे आप नए हो, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करना ना भूलें। और उसके बाद है कि कमेंट में आप हर हर महादेव अवश्य लिखें, हर हर महादेव लिखने का ना भूलें। और इसके बाद जब आप लाइक करते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे जो भी देखते हैं वो मुझे लाइक करते हैं, ये इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन जब ध्यान पूजा पाठ करने का, ध्यान भजन करने का, हवन करने का, हवन करी तो आप शाम से पहले हवन करें, क्योंकि शाम के बाद हवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो रात्रि का प्रहर होता है उसमें हवन करना थोड़ा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ अलग प्रक्रिया हो जाती है। तो उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जो होती है हवन कुछ अलग, मतलब सात्विक या जो उसमें जैसे भगवान के लिए या कुछ भी, चलो जो करते हैं उनका तो नहीं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आप शाम के बाद हवन नहीं होती है तो आप हवन मत कीजिएगा शाम के बाद। उसका जब ध्यान कीजिएगा, आप पूजा पाठ कीजिए, श्री हरि विष्णु को पूजन कीजिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का बहुत बड़ा महिमा है। इस दिन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। और सत्यनारायण भगवान का पूजन जो होता है वो आपके घर पे भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, ब्राह्मण के बुला करके कर सकते हैं, या आप अगर जब गंगा किनारे अगर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन जब ध्यान या पूजा पाठ कर रहे हो, ध्यान भजन कर रहे हो तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें किया हुआ जो भी सुकर्म होता है, जो भी अच्छे कर्म में सत्कर्म करते हैं उसकी कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा जो होता है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा होता है, माघ पूर्णिमा होता है, उसी तरह वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो भी आप करते हैं बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु को ये पूर्णिमा बहुत ही मतलब प्रिय है। और ये माधव नाम से, जैसे आप श्री कृष्ण भगवान को माधव नाम से भी जप सकते हो, उनका पूजन कर सकते हो। तो इस दिन आप वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बुद्ध पूर्णिमा जो हुआ उस दिन भगवान गौतम का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इस दिन। और माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो विष्णु भगवान की है अवतरित है। तो उनका ही मतलब पूजन करते हैं और पाठ करते हैं। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस दिन जब ध्यान पूजा पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को आप पूजा पाठ में और जब ध्यान में लगाएं तो आपको कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। जब आपका पुण्य बहुत ऊपर होगा, पुण्य आपकी बढ़ेगी तो आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। आप कुछ भी कर लो, जैसे आप बहुत ऐसे लोग हैं कि कुछ भी होता है तो ये करवा लो, वो करवा लो, ऐसे करवा नहीं। जब खुद ही सत्कर्म अच्छे कर्म करोगे, अच्छे मन भाव रखोगे और जो भी गरीब दुखिया या कोई भी परेशान लोग है, जो बेसहारा लोग है, उसकी सहायता करते हो ना तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और उनका जब मन प्रसन्न होता है तो आपको बहुत ही, जैसे आपके बिगड़े भी काम है ना तो वो बनते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताई हूँ। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो चौकी लगाए, उस पर पीले कपड़े बिछा लें, जैसे बैठा
आसन के लिए उस पे आप शालिग्राम हैं तो आप शालिग्राम का पूजन करें, या आपके घर में विष्णु भगवान का विग्रह है तो विग्रह का आप रख कर क्यों उनका पूजन करें। पूजन करने के लिए आप पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। उसके बाद जैसे कि फ़ोटो वगैरह है तो फ़ोटो पे आप तो स्नान नहीं करा सकते हो, थोड़ी सी उनको छींटे जैसे होते वो लगा सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखें अगर शालिग्राम है तो उनकी अच्छी तरह से स्नान करके उनको वस्त्र पहना करके पूजन करके चंदन वगैरह करके और सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, भोग लगाएं, सत्यनारायण भगवान का भोग लगाएं। उसके बाद आरती वगैरह करके पूजन करें अगर स्वयं कर रहे हैं तो। और उसके बाद कलश अवश्य ही रखें, अष्टदल कलश के नीचे आप अष्टदल कमल बनाएं और कमल के और कलश में आप जैसे कि 1 लोटे जल में थोड़ी सी गंगा जल, अक्षत चंदन अक्षत और उसके बाद सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी और 1 सिक्का डाल करके आप अक्षत डाल करके और उसके ऊपर आम का पल्लव हो, या आपके आम के पल्लव नहीं हो तो अशोक के पल्लव भी डाल सकते हो। और उसके बाद दीप प्रज्वलित करके भगवान का पाठ पूजन करें। अगर ये दीप अगर जब अखंड दीप जला रहे हो तो इसके भी कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। मैंने अगले वीडियो में भी बताया है कि त्रयोदशी से लेकर के अगर अखंड ज्योत आप जला रहे हो तो त्रयोदशी से लेकर के आप पूर्णिमा तक अगर अखंड ज्योत जला रहे हो तो आपके घर में दुख दरिद्रता या कोई भी परेशानी है तो बहुत ही शीघ्रता से वो दूर हो जाती है। तो मैं ये बता रही थी कि आपके जीवन में अगर सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करें, माँ लक्ष्मी खुद ही प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि जब किसी के पति को आप खुश रखते हैं तो पत्नी उसकी अवश्य ही खुश हो जाती है, या उसके जब पति को कोई मान सम्मान इज्जत देता है तो उनकी जैसे पत्नी होती है वो खुद ही प्रसन्न रहती है। तो मैं ये बता रही थी कि आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेंगे, उनको ये करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपको स्वयं ही आपकी स्थगित रूप से आपके घर में निवास करेंगे। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजन का बहुत ही महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करने का या तीर्थों में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तीर्थ में आप जा रहे हो, स्नान कर रहे हो तो उसके कई गुना फल प्राप्ति होती है। गंगा किनारे आप अगर जब सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हो उसकी कई गुना आपकी फल प्राप्ति होती है। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपको घर पे जैसे आप गंगा स्नान नहीं कर रहे हो, नहीं जा रहे हो, आपके आसपास या तीर्थ स्थल नहीं है तो आप घर पे ही तो थोड़ी सी गंगा जल डाल करके या कुशा डाल करके तेल डाल करके, अगर गंगा जल आपके घर में नहीं हो तब कुशा डालें या तेल डाल करके स्नान कर सकते हो। और वो भी तारा रहते हुए भी ब्रह्म मुहूर्त में जैसे तारा रहते जैसे तारा स्नान करते हैं, जब तारे सुबह में जब तारा दिखते रहते हैं ना तभी आप स्नान करो, इसकी कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। और उसमें भी आप इस दिन तुलसी जी का जरूर पूजन करें और इस दिन गुरुवार है तो इसकी कई गुना आपको महत्व बढ़ जाएंगे। उसके बाद अपने गुरु का भी पूजन करें। जैसे गुरुवार के दिन आप पीपल के वृक्ष का पूजन करते हो, पीपल का वृक्ष का पूजन करें, तुलसी जी का पूजन करें, उसके आम के वृक्ष का भी पूजन करें। आम का वृक्ष के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, गुरु के बारे में गुरुवार के बारे में मैंने उसमें बताया है कि गुरुवार के दिन अपने गुरु के निमित्त आपके गुरु प्रसन्न रहते हैं, आपके गुरु का आशीर्वाद बना रहता है आप पे, तो आपको सारा चीज़ जो भी आपके जैसे प्रॉब्लम वगैरह है वो आपके सारे गुरु आपको संभाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप आम के वृक्ष का भी पूजन अवश्य ही करें, इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा कब है। गुरु पूर्णिमा बहुत ऐसे लोग कर हैं 22 को है या 23 को है, तो 22 के शाम को 6:47 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 23 तारीख को आपको 7:22 पर समाप्त हो रही है। तो आप जिसकी भी उदय होती है, जिस तिथि में उदय होती है उस तिथि को मान्यता रखा जाता है, ऐसे मेरे हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप
23 तारीख को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाएं। गुरु जो पूर्णिमा है उसकी स्नान दान पूजन पाठ जो भी है, आप दान दक्षिणा ब्राह्मण को देना चाहते हैं या कुछ भी आप कर रहे हो, जब ध्यान करें, वो सारी चीज़ आप उसी दिन करें। पूर्णिमा का व्रत जो रखते हैं, जो कि पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, वो 23 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत रखें। व्रत में आप बिना नमक का भोजन करें। उसके बाद है कि शाम के समय और लाल वस्त्र पहने, लाल वस्त्र पहना जाता है, लाल वस्त्र पहने। उसके बाद है सूर्य, जैसे चंद्र उदय हो, उसमें एक लोटे जल में दूध मिला हुआ, मतलब दूध और जल मिला करके सफ़ेद फूल और अक्षत डाल करके आप चंद्रदेव की अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद ओम सोमाय नमः करके आप जल अर्पित करें, उनका पूजन करें, आरती दिखाएं और उनसे आपका जो भी मनोकामना है वो आप बोलें। उससे आपको, उसके बाद रात्रि में आप खीर हो या मीठा ही कुछ खाएं। ऐसा नहीं कि आप कुछ जैसे कि है तो जैसे जिसको बर्दाश्त नहीं होता वो अन्न भी खा रहे हैं तो वो मीठा ही खाएं, वो नमकीन वगैरह ना खाएं। उसके बाद है कि इस दिन आपको पूजन पाठ करने का बहुत बड़ा महत्व है। शाम को उसके बाद है कि इस दिन जो भी जल अर्पित करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, गीता का पाठ करें, इससे भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी, तो आप जप ध्यान करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, गीता का पाठ करें, इससे भी आपको कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। उसके बाद किसी विष्णु भगवान के मंदिर में आप दीप प्रज्वलित अवश्य करें। अगर आपके आसपास श्री हरि विष्णु जी का मंदिर है तो उसमें जाएं और पूजन पाठ करें। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन अगर जब विष्णु जी भगवान का जैसे कि मंदिर वगैरह नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें, तुलसी जी के पीछे दीप प्रज्वलित कर। ऐसे तो हर शाम तो तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करते ही हैं सभी घरों में। उसके बाद है कि आप इस दिन शाम के टाइम में नित्य गान, भगवान का भजन कीर्तन करिए। और अगर रात्रि जागरण करना चाहते हैं तो आपको कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। दीप प्रज्वलित करने का, दीप दान करने का भी आपको कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ लास्टली में कि जैसे कि आप पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो भी संतान चाहते हैं, आपको गर्भ संस्कार में बताया गया है कि पूर्णिमा अमावस्या के दिन अगर आप मतलब संबंध बनाते हो, गर्भ ठहरता है तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थोड़ी सी वो अपंग जैसा या कुछ भी उनमें प्रॉब्लम होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अगर जब आप व्रत करते हो तो मन पवित्र रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन जो भी कार्य करते हो तो इसकी कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। उसके बाद है कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाल बने रहे। आप हमारे वीडियो के इसी तरह आप पसंद करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें। और मेरे वीडियो को अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए हरि ओम।